Hello बच्चों, let's read this question. The question says that two identical discs AB and B collide elastically such that disc A hit disc B, which was at rest while moving in a straight line as shown in figure. ये हमको दिया हुआ है टू डिस्क है A एंड B जो कि आइडेंटिकल है, मीन्स इनकी जो मास है M इज इक्वल टू M इंटू M है, मास M है तो आइडेंटिकल है ये. If radius of each disc is If radius of each disc is r, then speed of disc A and disc B after collision are respectively. इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट वो है कोलाइजन. एंड कैसा कोलाइजन होगा हमारा? इलास्टिक. इलास्टिक कोलाइजन. तो हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारा ए डिस्क रखा हुआ है, बी डिस्क रखा हुआ है, ये बिफोर कोलाइजन है. एंड जब ये कोलाइज करेंगे तो ये कुछ किस टाइप का फॉर्म होगा? सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. आफ्टर कोलाइजन, आफ्टर कोलाइजन, तो आफ्टर कोलाइजन ये डिस्क हमारा बी है एंड दूसरा डिस्क हमारा क्या है? ए. ये कोलाइड करेंगे, इसका सेंटर है ए, ये बी. तो अब यहां से हम देखते हैं कि जब ये कोलाइड करेगा तो सबसे पहले इनकी एक्सिस जो मीट करती है ना वो हमारी नॉर्मल होती है, ये इसकी नॉर्मल एक्सिस हो जाएगी. अब देखते हैं कि जो ए है हमारा उसकी डायरेक्शन ये है v0 एंड इसके टू कंपोनेंट जब ये कोलाइड्स करेगा, क्योंकि ये हेड ऑन हेड नहीं कर रहे हैं, तो इसके टू कंपोनेंट्स आ जाएगा. एक एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा एंड वाई डायरेक्शन में आ जाएगा. तो इससे एक दूसरा कंपोनेंट जो कि एक्सिस के अलोंग होगा, ये हो जाएगा एंगल थीटा में. यदि हम लें तो ये आ जाएगा हमारे पास v cos थीटा एंड इसके जस्ट परपेंडिकुलर इसके टू कंपोनेंट्स होंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास v sin थीटा, v sin थीटा. अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर हम एक ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम, तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से. यदि हम इसको v है हमारा ये हम ट्रायंगल कर लेते हैं और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारा ये कितना गिवन है? 2r/3. एंड डायरेक्शन जो हमारा कुछ इस टाइप से है, ये x है और ये y है. अब यदि हम x डायरेक्शन में बात करें, इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास? यदि हम ये हमारे पास आ जाएगा v0 और ये v0 cos थीटा. जब x डायरेक्शन में हम देखते हैं तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल ए की वो कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास v0 cos थीटा एंड जो फाइनल वेलोसिटी है एंड पार्टिकल बी की जो है, पार्टिकल बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है, रेस्ट पर है. एंड सपोज करते हैं जो फाइनल वेलोसिटी हमारी एक ए पार्टिकल की है वो v1 है एंड b की कितनी मान लेते हैं हम? v2. तो ये हमारी आ जाएगी b फाइनल एंड ये हमारा a फाइनल और ये हमारा है a इनिशियल. अब हम देखते हैं कि हमको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो cos थीटा यदि हम निकालें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन रहा है थीटा से, ये o से o डैश में ले लूं, यदि ये पॉइंट यदि o है और ये o डैश है एंड ये कहीं
ये पॉइंट है, तो इससे हमारा क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम देखते हैं कॉस थीटा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा कुछ इस टाइप का ट्रायंगल था, ये इसकी डिस्टेंस 2r/3, ये है थीटा, ये है हमारा 2r। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2r/3, 2r/3 डिवाइड बाय 2r। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/3। एंड साइन थीटा की यदि हम बात करें तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा भी निकाल लेते हैं। साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2√2/3। अब एक्स डायरेक्शन में चूंकि इलास्टिक कोलाइजन है, तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारी यहाँ पास मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिखा था v, cos थीटा की वैल्यू हम रखें यदि, तो आ जाएगा हमारे पास v0 1/3। तो ये आ गया हमारे पास v0/3, इनिशियल वेलोसिटी v0/3। अब हम क्या करते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब यदि इलास्टिक कोलाइजन है, तो इलास्टिक कोलाइजन के लिए कंडीशन होती है हमारे पास, फॉर इलास्टिक कोलाइजन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस इनिशियली u1 माइनस u2 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 1। कितना आएगा हमारे पास, कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास v2 माइनस v1, क्योंकि u2 क्या है, 0 है हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास v0/3। मैंने इसको नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि इलास्टिक कोलाइजन है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम देखते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास m v0 cos थीटा इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v1 प्लस v2 इज इक्वल टू आ जाएगा v/v0/3। ये इक्वेशन मैंने नाम दे दिया 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को यदि हम ऐड कर दें, यदि ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट पे यदि मैं यहाँ लिख दूं तो v2, इसके साथ ही यहाँ मैंने लिखा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v0/3। यदि मैं इसको ऐड कर दूं इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2v2 इज इक्वल टू 2v0। तो यह आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा v0 प्लस v0, तो कितना जाएगा 2v0/3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v2 इज इक्वल टू v0/3 आ जाएगा। तो जो v2 है हमारा, वो क्या है, वो हमारा जो पार्टिकल भी है उसका जो पार्टिकल भी का हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v2 हमारी पार्टिकल v के लिए क्या है, फाइनल वेलोसिटी। एंड v2 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड डिस्क, फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिस्क बी। ये हो गया हमारे पास। अब हमको निकालना है एक्स डायरेक्शन के लिए, सॉरी बी, एक ए का क्या, ए का कितना होता है। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, फर्स्ट डिस्क के लिए, फॉर फर्स्ट डिस्क, फॉर फर्स्ट डिस्क ए, इसके लिए एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। एंड वाई डायरेक्शन में कितना है, एंड वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है हमारी,
वेलोसिटी वो है हमारी v नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा। तो यहाँ से यदि हम देखें, यहाँ देखें, वेलोसिटी में लिखूं v2 कर देती हूँ, इसको v1 कर देती हूँ, v1 इज इक्वल टू v नॉट 2√2 डिवाइड बाय 3। यही था हमारा। तो जो ए के लिए वेलोसिटी आएगा, हमारा फाइनल वेलोसिटी, वो कितना आएगा, 2√2 v नॉट बाय 3। ये है हमारे डिस्क ए के लिए। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिस्क ए। तो हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में देखिए यदि हम, तो पार्ट ए का कितना है, 2v नॉट 3, एंड बी का आया है हमारा v0/3। ऑप्शन जो हमारा है वो सी जो है वो कितना है, करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास 2√2, यस। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।